नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश के अलग अलग हिस्सों से खाने पीने के सामान में गंदी चीजों की मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। इससे यूपी भी अछूता नहीं है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार खाने में गंदे सामान मिलाने वालों पर सख्त हो गई है। सीएम योगी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें योगी सरकार ने कड़े आदेश दिए। उन्होंने खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इससे साफ हो गया कि गंदी चीजों की मिलावट करने वालों की अब राज्य में खैर नहीं है। इसी से जुड़ी है हमारी एक खास रिपोर्ट, देखिए। गंदी चीजें मिलाना आसान, गहन जांच के आदेश, सीएम योगी का फरमान। नेम प्लेट, सीसीटीवी और मास्क लगाना जरूरी। नियम का पालन न करने पर कार्रवाई तय। खाने के सामान में थूक और पेशाब मिलाने की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। होटल, ढाबों और खाने पीने की दुकानों की जांच की जाएगी। साथ ही खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मैनेजर और कर्मचारियों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस मामले में यूपी सरकार ने ऐसे ही कदम नहीं उठाया है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर शामली की है और दूसरी तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जूस का दुकानदार जूस निकालते वक्त थूक रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में रोटी बनाते वक्त शख्स उस पर थूक रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने सख्ती बरतने का फरमान जारी किया है। योगी सरकार ने एक अहम बैठक की, जिसमें सरकार ने क्या कहा अब आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना गलत है और ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट के खान पान की सघन जांच होगी। दुकानदार, ढाबा मालिक और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खान पान की चीजों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन किया जाएगा। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया गया है। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक और प्रोपराइटर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री इसे उचित बता रहे हैं। सारी चीजें डिटेल होती है, जो जीएसटीएन में नंबर है, सारी चीजें उसमें डिटेल होती है और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। अब ये देखिए, जब ये भी सब चीजें कब से बढ़ी हैं, अभी ये जब से ये शासन सत्ता में आए हैं तभी से चीजें चल रही हैं। पहले कभी सुना था आपने? हम लोग भी यहीं पर पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 30-32 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये इधर लगभग ये साल 2 साल 6 महीने से चीजें चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सारी चीजें चली हैं। पहले ऐसा नहीं था कहीं। कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि
पर ठेस नहीं आने पाएगा। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को, अपने खुद बेधर्मी हैं, उन्हों को बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूं कि लोगों की दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिख रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। जिस तरह की नफरत खाद्य पदार्थों के मुस्लिम विक्रेताओं के द्वारा हिंदुओं के प्रति दिखाई दे रही है, कभी थूकते हैं, कभी पेशाब करते हैं, कभी खाने पीने की चीज में करते हैं, तो कभी नाई थूक डालकर चेहरे पर मसाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर हिंदू को अपनी स्वच्छता, अपनी आस्था, इनकी रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? और हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही जूस में पेशाब वाला विषय आया, गाजियाबाद के अंदर महापंचायत की ना वहां के लोगों ने दुकानों के बाहर जाकर प्रदर्शन करना शुरू किया। और ये मामला बढ़े उससे पहले योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है। बहरहाल योगी सरकार के फैसले पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन आम जन की सेहत से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसी कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सेहत के लिहाज से ये कदापि उचित नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। योगी सरकार के ढाबा रेस्टोरेंट्स को लेकर के जारी निर्देश पर हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने ढाबे के मालिकों से बात की है। उनका योगी सरकार के फैसले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें रेस्टोरेंट और ढाबे को कहा जाए तो उसमें स्वच्छता को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के कहा जाए तो एक कड़े आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो रेस्टोरेंट है या जो ढाबा है उसके संचालक का जो है वहां पे नाम होगा, जो दुकानें होंगी उसके आगे जो है बोर्ड लगेगा बाकायदे, जो है उसमें कहा जाए तो प्रोप्राइटर के नाम होंगे, पूरा उनका पता होगा। साथ ही साथ जो वहां पे कर्मचारी जो खाना बना रहे हैं उनको जो है मास्क पहन करके और हाथ में ग्लव्स हो, तभी वो जो है खाना बना सकते हैं, या जो ग्राहक आएंगे उनको खाना जो है वो खिला सकते हैं। भाई साहब, कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ढाबा या रेस्टोरेंट है उसकी एक तो पूरी तरह से क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजर या प्रोप्राइटर जो है उनके नाम और पता प्रदर्शित होनी चाहिए। साथ ही साथ बोर्ड जो है उस सामने होना चाहिए, दुकान के सामने, उस पर भी नाम वगैरह लिखा हो। और उसके अलावा जो है जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हाथ में ग्लव्स पहने हों, टोपी पहने हों, और उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना है। तो इसको लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सही एक अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ साफ़ रहती है, हम कहीं भी जाके खाना खा रहे हैं, वो चीज़ें जगह साफ़ है और वो चीज़ें नीट एंड क्लीन है, तो भाई उससे फ़ायदा तो है ही है, सभी को है। अब रही बात की बोर्ड वाली बात और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसके लिए तो साफ साफ कहनी चाहिए कि अब देखिए बनारस क्या है, काशी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने। जो दर्शन करने आ रहा है वो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करने से पहले व्रत रहते हैं कि नहीं पहले दर्शन हो जाए, और उसके बाद व्रत होने के बाद अगर वो दर्शन करने के बाद व्रत टूट रहा है और पता लगा कि किसी ऐसी जगह टूटा है जहाँ पे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे और वहाँ पे कई चीज़ें कट रही हैं, तो उन जगहों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें अगर बोर्ड नहीं है तो इस चीज़ों की कन्फ्यूज़न तो होगी ही होगी। ठीक है, तो एक तो बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, किसका नाम लिखा हुआ है। रही बात एम्प्लॉयज़ की, अब लीगल फील्ड में है तो उस हिसाब से बताएं कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आप किसी स्टाफ को रख रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मालूम है कि हम जहाँ पे हैं सिक्योर हैं। कल के दिन जहाँ पे बैठे पता लगा वही हमारे साथ कुछ गलत कर दिया। सर, ये बहुत ही हमारे हिसाब से तो स्वागत योग्य ये बयान है सर का, मतलब मुख्यमंत्री सर का, क्योंकि सर ये अगर हम सोचें, जिसे हम मान लीजिए किसी भी धर्म से हो,
अगर हम अपना चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है। और अगर प्रोपराइटर का नाम है, जैसे कोई का नाम लिखा है मोनू और आगे जो उसको फ़ोन पे करिए तो वहाँ निकलता है फलाना, ये नहीं होना चाहिए। और सर ये पहल बहुत भी बेस्ट है, ये इसके हम समर्थन है। स्टेट विभाग है फूड का, FSSAI, ये ऑलरेडी इनको ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी कोई अधिशासन या ऑर्डिनेंस जारी करने का, क्योंकि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट की है, जो सरकार की अपनी खुद की डिपार्टमेंट है, उसका यही प्राथमिक में काम है। प्राइमरी उनका काम ही यही है कि जो जितने ढाबा है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनकी जो फूड जो सेफ्टी है, स्वच्छता है, जितनी भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो ऑलरेडी सरकार के पास पहले से मौजूद है। ये अलग से जारी करने का कोई मतलब नहीं था। और दूसरा, ये नाम प्रदर्शित करना, ये एक मुद्दा है उनके पास पुराना, जो कि वो कर रहे हैं। करना कुछ और चाहिए, वो पैकेजिंग कुछ और दिए हैं। उनका मकसद कुछ और है, पैकेजिंग कुछ और है। मेरा छोटा सा ढाबा है जो रवि शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी के नाम पे प्रसिद्ध, और हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में अधिवक्ता यहाँ एकत्रित होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। और मेरा अगर अपना देखा जाए तो शुद्ध शाकाहारी होटल है। बिल्कुल जो भी शासन का आदेश है बिल्कुल सही है। और मैं अपनी बता दूं, मेरे यहाँ तो पहली चीज़ कोई स्टाफ वगैरह मैं रखता नहीं हूँ। मेरे यहाँ जो भी है मेरे घर का ही है, और मैं प्रोपराइटर भी हूँ, मालिक भी हूँ, ओनर भी हूँ और कर्मचारी भी हूँ। और इधर आप देख सकते हैं ये मेरी माता जी भी हैं, और वक्त पड़ने पे वो जूठा बर्तन धोती हैं, मैं भी धोता हूँ, क्योंकि मेरा एक ये परिवार है। देखिए, ये आदेश इन्होंने एक तरह से जरूर आदेश पारित किया है, लेकिन ये सारे प्राविधान पहले से हमारे उसमें थे। मास्क पहनना, साफ सफाई रखना, ये सारे FSI के लाइसेंस में पहले से निर्धारित किए गए हैं। जहाँ तक रही दुकान की बात की, मालिक अपना नाम प्रदर्शित करेगा। उन दुकानों का फिर क्या होगा जो पार्टनरशिप पे चल रही हैं, जो कंपनी फर्म चल रही है, फर्म में कई पार्टनर है, वो लोग चल रहे हैं, उसमें नाम किसका प्रदर्शित करेगा? तो ये सब का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सब पहले से चल रहा था, ये फिर पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इन्होंने फिर से बोल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सवाल या जो फरमान जारी किया है, या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में या तो लगता है कि इस तरीके की तमाम जो घटनाएं, जिन सवालों को लेकर आपने फरमान जारी किया, वो पूरी तरह से लेकर फेल थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या ढाबे से लेकर तमाम जो ये फरमान जिस संबंध में जारी किया है, उस संबंध में अगर कोई शिकायत उनके ऊपर आई है या इतने दिनों के कार्यकाल में, तो वो अपने आप को कार्यकाल को फेलियर महसूस कर रहे हैं, तब आज जा करके आज ये फरमान जारी कर रहे हैं। तो आपको मुख्यमंत्री जी को पहले ये अपने जो इस सवाल है इसको लेकर के पूरी आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए, या तो जनता के सामने अपने आप को साबित कर दे कि मैंने या हमारे ये पूरे देश के अंदर जो ढाबे चल रहे हैं, ये जो भी है काम हो रहा है, ये हमारी हुकूमत फेलियर है। मेरा नज़रिया तो साफ है। इस तरीके से अगर कोई फरमान जारी किया जा रहा है तो उसकी कोई शिकायत होगी। उन शिकायतों का कहाँ से आई है, उसका निवारण कौन अधिकारी क्या कर्मचारी नहीं कर रहे हैं? तो आपके भाई फरमान या आपके मातहत तमाम अधिकारी कर्मचारी भी क्या आपके मातहत नहीं रह गए? आपके फरमानों का असर क्या रहा? फिर इतने दिनों की हुकूमत का क्या फरमान रहा है या उसका क्या इम्प्लीमेंट रहा है? ये आपका ये फरमान जो है अपने आप में फेलियर साबित कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस फरमान को वापस संज्ञान में लेके अपने मातहत तमाम अधिकारियों कर्मचारियों तक जो कानून बने हुए हैं, उन कानून का पहले मूल्यांकन करें कि उसका कितना % इम्प्लीमेंट हुआ है, अमल दरामद हुआ है। नहीं, ये आदेश तो उनका बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि रह गई पुलिस वेरिफिकेशन वाली, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि कौन आदमी कहाँ से आया है और आपके यहाँ काम करता है, किसी से दुर्व्यवहार करे या कोई घटना हो जाए, भाग जाए, तो उसके जिम्मेदार होटल वाले होते हैं। क्योंकि मैं पहले से वेरिफिकेशन के लिए अगर मैं पुलिस स्टेशन पे दे देता हूँ तो कम से कम मैं अपने आप को सेफ समझूंगा। और रही शुद्धता की बात, सफाई की बात, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कौन आदमी कैसा है, किस एंगल से खाना बना रहा है, उसके बर्तन साफ हैं नहीं हैं, तो अगर ये होटल रेस्टोरेंट या जो भी है अगर इस चीज़ का ये ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। साथ ही साथ कहा गया है कि टाइम टू टाइम उसकी क्वालिटी को लेकर के खाद्य विभाग जो है इसकी जांच करेगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहीं जो कर्मचारी होंगे उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो ऐसे में काशी के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री के इस आदेश के जो है सराहना भी की है, तो वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। हालांकि
अब राजनीति के जो है बातें इसमें निकल करके आ रही है। कुछ लोग इस पे विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसको अच्छा भी कहा है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो होटल और ढाबों को लेकर जारी हुए निर्देश पर हमारे सहयोगी ने ढाबे के मालिकों से खास बातचीत की है। उनका योगी सरकार के फैसले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कि ढाबे रेस्टोरेंट में जो लोग काम करेंगे उनका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, शेफ हो, वेटर हो, मास्क और ग्लव लगा के काम करेंगे, सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, यानी कि खाने की शुद्धता के साथ साथ जो लोग खाना परोस रहे हैं उनकी भी डिटेलिंग होगी और जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो सब इसको इंश्योर करेगा। तो इस तरह का जो फरमान आया है मुख्यमंत्री की तरफ से, इसको लेकर ढाबे रेस्टोरेंट मालिकों में किस तरह की हलचल है, ज़रा बात करते हैं। कमलेश भार्गव जी हैं, बहुत पुराना ढाबा लखनऊ का ये चलाते हैं और बहुत बढ़िया खाना देते हैं। कमलेश जी हमें बताएं कि ये जो आदेश आया है, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, शेफ का नाम होना चाहिए, वेटर का नाम होना चाहिए, सबका वेरिफिकेशन होगा, क्या आपके लिए परेशानी होगी या ठीक है? परेशानी केवल ये जो नीचे का क्लास है, लेबर क्लास, वो परमानेंट नहीं रह पाती है। बाकी के तो हम नाम सब लिस्ट बना के शेफ के अपना प्रोप्राइटर का नाम सब लिख के दे सकते हैं, मगर जो नीचे के कर्मचारी हैं जो बर्तन धोने, ये लोग हाइजीन आते हैं और चले जाते हैं। ये मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि हाइजीन को लेकर के कि शुद्ध खाना मिले, ग्लव्स लगा के काम करें, मास्क लगा के शेफ काम करें और जो शेफ हैं उनके नाम होने चाहिए। तो उनके नाम नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। ग्लव्स पहने और मास्क लगाए, उसमें कोई खराबी नहीं है। आप लोग तैयार हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए? हम तैयार हैं, मगर केवल जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके लिए हमें थोड़ी परेशानी है। ठीक है, तो जो अभी भार्गव जी ने बताया कि परेशानी उन लोग स्टाफ के लिए है जो नीचे के कर्मचारी हैं और वो अक्सर बदला करते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। एक और रेस्टोरेंट हमारे सामने है, इनसे भी पूछते हैं कि क्या है आपका। अब सरकार ये कह रही है कि आप लोग मास्क और ग्लव्स लगा के काम करेंगे, तो कोई परेशानी है इसमें? ये सब नहीं, सीसीटीवी कैमरे के अंडर में रहना पड़ेगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं है? कोई बात। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं। जो लोग बैठे हुए ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि इस तरह का अगर नियम कोई लागू हुआ है तो जो पब्लिक है वो किस तरह से सोचती है। 2 मिनट लें आपका। सरकार अब ने एक निर्देश जारी किया है कि जो ढाबे रेस्टोरेंट है, ठीक है, अरे आप 2 मिनट की बात बताइए। वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर होना चाहिए सारा जो कुछ भी है, खाना बनाने से लेकर के परोसने तक का, और जो ढाबे के मालिक उनका नाम होना चाहिए, जो लोग शेफ हैं ग्लव्स लगा के मास्क लगा के काम करें, मतलब एक हाइजीनिक खाना आप लोगों को मिले। तो क्या कहेंगे आप? अच्छी चीज़ है ये, तो साफ़ सफाई रहेगी और बीमारी नहीं आएगी, आदमी का स्वास्थ्य सही रहेगा, ये तो अच्छी चीज़ है। सीसीटीवी कैमरा के कंट्रोल में आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरा के कंट्रोल में खाना पड़ेगा, उसमें खाना ही आदमी खा रहा है और तो ऐसा कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, तो अच्छी चीज़ है जी। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि सरकार का जो फरमान है उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो छोटे ढाबे मालिक हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा फंड उनको लगाना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ढाबे के मालिकों के नाम और शेफ के नाम लिखने में किसी को कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मास्क और ग्लव्स लगा करके काम करना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होंगी तो पब्लिक भी खुश है। और जो ढाबे के मालिक है, कुछ एक दो उनकी दिक्कतें ज़रूर हैं, जैसा उन्होंने बताया कि जो नीचे का स्टाफ होता है वो चेंज होता रहता है, लिहाजा वहाँ पर उनके नाम डिस्प्ले कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बाकी काम जो भी फरमान में दिए गए हैं वो करने के लिए तैयार है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो आइए अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार के नए फरमान में क्या खास है। योगी सरकार का नया आदेश कहता है कि ढाबा और रेस्टोरेंट्स की जांच की जानी जरूरी है। दुकानों के सभी कर्मचारियों का सत्यापन होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन होगा। खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की जो संचालन है वो जरूरी होगा, उसको लगाना जरूरी होगा। मालिक और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना जरूरी होगा। पता डिस्प्ले करना जरूरी होगा। इसके अलावा दुकान संचालक को सीसीटीवी फीड को सुरक्षित रखना होगा। खान पान के दुकानों पर साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होगा। मास्क ग्लव्स का उपयोग को लेकर के लापरवाही अगर बरती गई तो सख्ताई से कार्रवाई की जाएगी।
दुकान में सीसीटीवी, मास्क और ग्लव्स का यूज जरूरी होगा। दुकानों के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी खान पान में गंदी चीजों की मिलावट को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। योगी ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी मसले पर हमारे सहयोगी ने मुजफ्फरनगर में मिठाई, जूस और फल बेचने वालों से बातचीत की है। सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश आज पारित किया है, जैसे कि खाने पीने के जो सामान है, रेस्टोरेंट, ढाबे या जूस की दुकान हो, उन पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। मास्क पहन के सामान बेचा जाएगा, ग्लव्स, दस्ताने पहन के, कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि कोई मिलावट ना हो, कोई गंदगी ना खाने पीने के सामान में कराई। तो ये आप देख भी रहे हैं, गाजियाबाद में घटना हुई थी, पेशाब में जूस पिला के पिलाने वाली, जो जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था। या अभी सामने में कल एक वीडियो वायरल हो रही है। अधिकतर कई जनपदों में प्रदेश की इस तरह की घटनाएं सामने आई है और मैनेजर का नाम दुकान पे लिखना होगा। तो क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? अच्छा है, काफी अच्छा है जी, नियम काफी अच्छा है जी। साफ सफाई तो बहुत जरूरी है जी। ऐसी घटनाएं जो होने के लिए कैमरे भी लगे जाए सभी दुकानों पर जी। दुकानों पे मालिक का नाम से होना चाहिए ऊपर लिखा हुआ। क्या नाम है आपकी दुकान का? कैमरे लगे हुए क्या? अभी नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, और साफ सफाई की अगर बात करें तो ठीक है, कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, एहतियात के हिसाब से है जी, पूरा ध्यान रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अभी आदेश पारित किया है कि जो खाने पीने की दुकानों की सामान की दुकानें हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हलवाई की दुकान हो या अन्य जो भी सामान हो रेस्टोरेंट हो, उन पे मैनेजर का नाम लिखा होना चाहिए। हाथों में दस्ताने पहन के सामान बेचे, मास्क लगा के सामान बेचे और कैमरे भी लगे होने चाहिए। साफ सफाई से सामान बेचे। क्या समझते हैं इस चीज को लेकर और आपका क्या मत है? अच्छी बात है, सफाई तो बहुत बढ़िया चीज है। सफाई होना बहुत जरूरी है, दुकान हो या घर हो, सफाई बहुत जरूरी। मैं पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। यूपी में खाने के सामानों में गंदी चीजों की मिलावट से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में योगी सरकार के फरमान पर नोएडा में लोगों का क्या सोचना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज एक विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर के यूपी के जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबा मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी दुकानें या रेस्टोरेंट के जो संचालन है अपने नाम से ही संचालित करें। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 31 स्थित एक मार्केट में, जहां पे हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस विषय पे उनका क्या विचार है और क्या राय है। आलोक जी, विशेष तौर पर आज योगी जी द्वारा यूपी के अंदर एक दिशा निर्देश जारी है होटल संचालकों के लिए, ढाबा संचालकों के लिए, कि अपने जो संचालक जो भी चीज़ें हैं, जो अपने प्रतिष्ठान है, उसको अपने नाम से संचालित करें। किस तरीके से आप? देखिए, जैसे आप टोपी लगा के चलते हो ना, ठीक है, अपनी पहचान दिखा रहे हो लोगों को। मैंने शर्ट पहनी हुई है, इस पर नाम लिखा हुआ है, मैंने अपनी पहचान दिखाई हुई है। मैं तिलक लगाता हूँ, मेरी एक पहचान है। आपके नाम पे आधार कार्ड गवर्नमेंट इशू करती है, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। तो आपकी दुकान पे भी आपका नाम पता होना चाहिए कि किस कंपनी की दुकान है, किस बंदे की दुकान है, कौन चला रहा है। तो ये सही दिशा है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब लोगों को अपनी पहचान साथ में लेकर चलना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? पहचान के साथ लोगों को अपनी पहचान मिले और लोगों को जन समान अधिकार भी मिले। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब समाज में कहीं जाए, कुछ समाज भी अगर खरीदें या होटलों में कहीं भी जाए, तो एक प्रतिष्ठित नाम भी हो और उनका नाम संचालन भी सही तरीके से हो। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ अपने अपने धर्म के साथ है। तो आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए जैसे आप अपनी पहचान रखते हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, हर चीज़ का एक पहचान है ना, तो किसी का भावना ठेस न पहुँचे किसी की भावना से, तो इसके लिए एक पहचान तो होनी चाहिए ना। ठीक है, सपोज दैट मैं मीट मछली नहीं खाता, ठीक है, और किसी दुकान पे दोनों चीज़ हो रहा है, वेज भी बन रहा है, नॉन वेज भी बन रहा है, सेम बर्तन अगर यूज हो रहा है, तो मेरे धर्म के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है ना। तो इसके लिए एक सुविधा ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये पहचान हो, पता हो कि हाँ ये किस चीज़ की दुकान है, किसकी दुकान है। ठीक है, इसके लिए मतलब आप ये मानते हैं, जैसे आज निर्देश में ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा
कि जितने भी जो प्रतिष्ठान है, जो खान पान के प्रतिष्ठान हैं, इनकी भी सघन चेकिंग हो, जांच हो कि इसमें किस तरीके से खान पान बनाते हैं या इनके यहाँ पे कर्मचारी कैसे हैं। मतलब ये भी आप चाहते हैं कि इस तरीके के लोग भी अगर कोई खाना पीना परोसते हैं या उनको सर्व करते हैं, उसकी भी जाँच होनी चाहिए और उसका पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें जांच पड़ताल तो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या बना रहे हो, क्या किसी को खिला रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेज और नॉन वेज में ही चेक होना चाहिए। आप नॉर्मल चीज़ें भी, जैसे फूड पैकेजिंग वाली चीज़ें आती है, उसमें भी क्या चीज़ पैकेज आप पैक करके दे रहे हो, उस पर एक्सपायरी क्या है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। और ये आई थिंक गवर्नमेंट करती भी है पहले से ही, तो आज भी अगर करना है तो इसको करने में कोई बुराई नहीं, और करना चाहिए, काफ़ी सख्ती से करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल लोगों की है, बहुत फास्ट लाइफ स्टाइल है। फास्ट लाइफ स्टाइल में लोग बाग फास्ट फूड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ आप यूज़ करते हो, क्या चीज़ खिला रहे हो, कितनी कब की एक्सपायरी डेट है, ये सब कुछ होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे जो हमें बता रहे थे कि आज जो निर्देश जारी किए गए हैं सीएम योगी द्वारा कि होटल संचालक, ढाबा संचालक अपने सही नाम का इस्तेमाल करके यूपी के अंदर होटलों को चलाएं, ढाबा को चलाएं, जिससे कि सही तरीके से लोगों को खान पीने की चीज़ें मिलें और सही तरीके से अपना खान पीन कर सकें। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।